हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल में। हमारी लाइफ में हमने कभी ना कभी टैट नाम से कोई एक वर्ड को जरूर सुना होगा, जिसे टर्न अराउंड टाइम भी कहते हैं। एक्सेल में इसका बहुत सारे यूज़ केसेस है। हम इसे अलग अलग तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम डिलीवरी के लिए, कोई प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए टैट को किस तरह कैलकुलेट करते हैं, बल्कि अगर हम किसी ऑफिस के टैट को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसे किस तरह करते हैं। आइए मैं ले चलता हूँ आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में टैट को कैलकुलेट करने के लिए या टर्न अराउंड टाइम को कैलकुलेट करने के लिए हमने कुछ सैंपल डेटा सेट लिया है। ठीक है। जब हम कोई नंबर ऑफ डेज को सिर्फ काउंट करना चाहते हैं कि अगर हमें कोई टास्क करने में या कोई प्रोडक्ट डिलीवर होने में कितना टाइम लगा, तो उसमें हम सारे ही डेज को काउंट करते हैं, इंक्लूडिंग स्टार्ट डेट टू एंड डेट। ठीक है, तो आइए इसे सीखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेज निकालने करेंगे। जनरली लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई टैट कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ डेज के लिए, तो वो एंड डेट माइनस में स्टार्ट डेट कर देते हैं। ठीक है, ऐसा करने में उन्हें आंसर तो मिल जाता है, बट आंसर कुछ इस तरह का भी देखने को मिलेगा अगर उस डेट के साथ टाइम भी इंक्लूडेड है। ठीक है, अगर टाइम इंक्लूडेड होगा तो आपको डेसिमल पॉइंट में नंबर्स देखने को मिलेंगे। हालांकि हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें टाइप करना पड़ेगा डेज। ठीक है, जैसे ही मैं डेज फॉर्मूला स्टार्ट करूंगा, आप देखेंगे इसमें एंड डेट कॉमा स्टार्ट डेट मुझे सिलेक्ट करना है। जैसे मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, आप देखेंगे मुझे यहाँ पे आंसर मिल गया है। ठीक है, नंबर 2 डेज 3 डेज। लेकिन अगर आप गौर करेंगे, जो प्रोडक्ट हमने ऑर्डर किया था 1 जन को, हमें 3 जन को डिलीवर हुआ। तो अगर हम नॉर्मल कैलकुलेट करेंगे तो 1st, 2nd, 3rd 3 दिन का टाइम टोटल लगा है, लेकिन हमारे फॉर्मूले में केवल 2 आ रहा है। ऐसा इसलिए होता है कि जब भी हम डेट्स को माइनस करते हैं तो जो एंड डेट होता है वो इंक्लूसिव नहीं होता है। इसको इंक्लूसिव करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है कि जो भी हम फॉर्मूला लगा रहे हैं डेज का, उसमें हम +1 लास्ट में ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर आपको इस तरह का फॉर्मेट देखने को मिलता है तो आप नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, इसे जर्नल कर देंगे और ओके कर देंगे, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। तो अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि जो हमें टर्न अराउंड टाइम या टैट देखने को मिल रहा है वो इंक्लूसिव फॉर द डेट ऑफ डिलीवरी या डिलीवरी डेट भी देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे 4 तारीख से लेकर 7 तारीख आप देखेंगे 4, 5, 6 और 7 टोटल 4 डेज यहाँ में देखने को मिलते हैं। ठीक है, हालांकि जब हम ऑफिसेस की बात करते हैं, क्या किसी गवर्नमेंट ऑफिस हुआ या कोई प्राइवेट ऑफिस हुआ, तो वहाँ पे क्या होता है, वीकेंड्स को हम कैलकुलेट नहीं करते। हालांकि क्योंकि जिस दिन ऑफिस बंद रहता है उस दिन तो कोई काम होना नहीं है। तो अगर आपका कोई टास्क पेंडिंग था या आपने कोई टास्क स्टार्ट किया या एंड कब किया, ठीक है, उसको कैलकुलेट करते वक्त आप हमेशा जो वीकेंड्स हैं उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। आइए इसे सीखते हैं कैसे करते हैं। तो अगर मैं नॉर्मल तरीके से जो हमने अभी तक डेज काउंट किया, डेज ओनली, अगर मैं इससे कैलकुलेट करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या है, नंबर ऑफ डेज देखने को मिल रहे हैं। पर अगर आप गौर करेंगे कि हमारे कुछ डेट्स के बीच में सैटरडे और संडे आ रहा है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर हमारा सैटरडे है, ये काम हमारा सैटरडे को ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और ये काम के बीच में हमारा सैटरडे संडे आ रहा है। तो इन जगहों पे जो हमें डेट्स है एक्सक्लूडिंग, अगर हम वीकेंड में सैटरडे संडे कंसीडर करते हैं तो कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। आइए सीखते हैं। इसके लिए जो फॉर्मूला एक्सेल में हमें देखने को मिलता है वो है नेट वर्किंग डेज। इसके लिए टाइप करेंगे इक्वल्स टू नेट वर्किंग डेज। जैसे ही मैं नेट वर्किंग डेज का फॉर्मूला स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास 3 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। एक है स्टार्ट डेट, एंड डेट और ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट हमारे पास है हॉलीडेज का। आइए पहले नॉर्मल से स्टार्ट करते हैं। हमें पहले स्टार्ट डेट सेलेक्ट करना है, कॉमा और एंड डेट सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट बंद। ऑप्शनल आर्गुमेंट को भी हम छोड़ दे रहे हैं, एंटर प्रेस करते हैं। ठीक है, अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि फर्स्ट में तो हमें आंसर बिल्कुल सेम मिल गया। ठीक है, यानी जो हमारा नेट वर्किंग डेज होता है ये ऑटोमेटिकली क्या है, जो एंड डेट को है वो इंक्लूसिव कंसीडर करता है। ठीक है, इसलिए हमें आंसर सेम देखने को मिला। पर जब हम सेकंड वाले ऑप्शन में आते हैं तो आप देखेंगे क्योंकि लास्ट जो डेट है या एंड डेट है वो सैटरडे है, तो उसे इसने कंसीडर नहीं किया। वहाँ पे आपका जो आंसर है वो 3 की जगह हमें 2 देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक इसी तरह जब हमारा टास्क स्टार्ट हुआ फ्राइडे को और मंडे को ख़त्म हुआ, तो वहाँ पे जो नंबर ऑफ डेज है वो 4 है। हालांकि जो हमारा एक्सक्लूडिंग वीकेंड है वो 2 है। ठीक है, तो आपने देखा इस तरह से हम क्या एक्सक्लूड कर सकते हैं वीकेंड्स को। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो भी टास्क हमें प्रोवाइड किया जाता है उस टास्क को करने के बीच में वीकेंड्स के अलावा हमें कुछ हॉलीडेज भी देखने को मिलते हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है? अब कई बार क्या प्रॉब्लम ये आती है कि जो हमारे हॉलीडेज हैं हमें उन्हें भी एक्सक्लूड करना है, और मैनुअली अगर हम इसको करने जाएंगे तो हमारे लिए बहुत हेक्टिक टास्क हो जाएगा।
एक्सेल में इसका भी ध्यान रखा गया और इसे बहुत ईजी तरीके से किया गया है। आइए इसे समझते हैं। तो अगर मैं सेम फॉर्मूला नीचे भी पेस्ट कर दूं, ठीक है, तो हमें इस तरह से आंसर देखने को मिलता है कि नॉर्मल जो हमारा टास्क स्टार्ट हुआ था और एंड हुआ वो 10 डेज में कंप्लीट हुआ। हालांकि अगर मैं वीकेंड्स में सैटरडे संडे कंसीडर करता हूँ तो वो 8 डेज में हुआ। पर अगर आप गौर करेंगे, हमने एक हॉलीडे की लिस्ट बनाई है। इसमें इस लिस्ट में हमने कुछ डमी हॉलीडेज की लिस्ट रखी है, जैसे हमने 5 और 8 को भी हॉलीडे कंसीडर किया है। तो ये जो हमारा 1 से जो टास्क स्टार्ट हुआ और 10th को ख़त्म हुआ है, इसमें जो 10 डेज हैं और एक्सक्लूडिंग वीकेंड 8 डेज हैं, अगर हमें इन 2 डेट्स को भी माइनस करना है तो ये ऑटोमेटिकली कैसे होगा, आइए देखते हैं। मैं इक्वल्स टू प्रेस करूंगा, नेट वर्किंग डेज का फॉर्मूला फिर से लगाऊंगा, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट सेलेक्ट करूंगा, और ये जो हमारा ऑप्शनल आर्गुमेंट है हॉलीडेज, ये एक्चुअल में इसमें हमें एक लिस्ट को पास करना होता है। तो हम क्या करेंगे, एक पूरी की पूरी इस लिस्ट को सेलेक्ट कर लेंगे जो हॉलीडेज की है और इसे F4 से लॉक जरूर कर देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे जो हमारा आंसर है वो डिफरेंट हो गया। नॉर्मल 10 डेज, एक्सक्लूडिंग सैटरडे संडे 8 डेज, बट एक्सक्लूडिंग वीकेंड्स एंड हॉलीडेज मिलाकर वो केवल 6 डेज ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, सो ऐसा किस लिए होता है कि कई बार जो हमारा टैट होता है उसको हम बाद में यही कैलकुलेट करते हैं कि कितना हमारा विद इन टैट काम हुआ है और कितना हमारा जो नॉर्मल टैट है उससे बाहर काम हुआ है। ठीक है, इसके लिए हमें ये टैट्स की बहुत ज़रूरत होती है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ऐसा तो नहीं है कि हर जगह जो हॉलीडे है वो सैटरडे संडे ही है। कई जगह पे केवल संडे भी हॉलीडे हो सकता है या मंडे भी हॉलीडे हो सकता है और कई जगहों पे ट्यूसडे का भी हॉलीडे होता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन निकालने के लिए एक्सेल में जो हमें फॉर्मूला मिलता है उसे कहते हैं networkingdays.international। आइए इसे सीखते हैं। सो ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला हो गया। अब हमारे पास जो कंडीशन है कि हमारा जो वीकेंड है वो सैटरडे संडे ना होकर केवल संडे है। मैं आपको संडे का एग्जांपल दूंगा, आप बाकी भी इसमें कर सकते हैं। तो हम इक्वल्स टू प्रेस करेंगे, नेट वर्किंग डेज की जगह इस बार हम सेलेक्ट करेंगे networkingdays.international। इसे जैसे ही हम सेलेक्ट करेंगे आप देखेंगे फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, बस इसमें एक ऑप्शनल आर्गुमेंट और ऐड हो गया जो कि है वीकेंड। ठीक है, तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट डेट सेलेक्ट करते हैं, कॉमा एंड डेट सेलेक्ट करते हैं, और आप देखेंगे जैसे ही मैं यहाँ पर कॉमा प्रेस करूंगा मेरे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगी, जिसमें आप देखेंगे कुछ लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं और उनके आगे रिस्पेक्टिव वीकेंड्स भी हमें लिखे हुए हैं, जैसे सैटरडे संडे 1, सेकंड में हमें संडे और मंडे ट्यूसडे सो एंड सो, और बहुत सारी लिस्ट मिलती है। और अभी जिसमें हम इंटरेस्टेड है वो है संडे ओनली। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 11 टाइप करना है। तो मैं कीबोर्ड से यहाँ पे 11 टाइप करूंगा, कॉमा दबाऊंगा और जो हमारा लिस्ट ऑफ हॉलीडेज है उनको भी सिलेक्ट कर लूंगा। सॉरी, कॉमा करूंगा, 11 टाइप करूंगा, कॉमा करूंगा और ब्रैकेट को बंद करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा। तो आप देखेंगे अगर सैटरडे संडे की जगह केवल संडे वीकेंड होता तो इस पर्टिकुलर लाइन जो टास्क 1 है हमारी, उसका जो टैट होता वो 8 डेज होता। और अभी फिलहाल जब हमारा संडे वर्किंग डे ओनली है, सो संडे वीकेंड है, तो हमें 9 डेज का टैट मिला है। सेम फॉर्मूले में अगर हमें हॉलीडेज एक्सक्लूड करने हैं तो ठीक उसी तरह हम लिखेंगे नेट वर्किंग डेज, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट कॉमा 11 फॉर संडे ओनली, फिर कॉमा करके हम अपने हॉलीडेज को सिलेक्ट करके F4 प्रेस करेंगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। और आप देखेंगे इजीली हमने क्या किया, नेट वर्किंग डेज से केवल संडे एज ए वीकेंड कंसीडर करके भी यहाँ पे काम कर लिया। तो आप चाहें तो कोई भी डे को एज ए वीकेंड कंसीडर करके यहाँ से रिमूव कर सकते हैं और जो नंबर ऑफ डेज का टर्न अराउंड टाइम है वो मिल सकता है। ठीक है, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।